सब्सक्राइब कीजिए हिंदी बोलेगी चैनल को और दबा दीजिए इस घंटे को मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आप लोगों ने क्रिकेट का खेल तो जरूर देखा होगा और क्रिकेट के खेल में गेंदबाजी सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। क्रिकेट के खेल में एक से बढ़कर एक तेज गेंदबाज देखने को मिले हैं और उन सभी ने गेंद को ज़्यादा से ज़्यादा गति प्रदान करने की भरपूर कोशिश की है। लेकिन क्रिकेट का खेल देखते हुए सबके मन में ये सवाल जरूर आता है कि जब भी कोई गेंदबाज गेंद को फेंकता है तो उस गेंद की स्पीड 1 सेकंड में स्क्रीन पर दिख जाती है कि इस गेंदबाज ने इतने किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गेंद फेंकी है। यह कैसे होता है? गेंदबाज की गेंद या बॉल फेंकने की स्पीड कौन मापता है? चलिए आपको विस्तार से समझाते हैं। देखिए दोस्तों, क्रिकेट के खेल में गेंद की गति या स्पीड मापने के लिए मुख्य रूप से 2 तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। पहला होता है स्पीड गन या रडार गन। रडार गन या स्पीड गन के माध्यम से गेंद की गति को मापने की क्रिया चलती कार की गति को मापने के समान है। स्पीड गन या रडार गन में एक रिसीवर और एक ट्रांसमीटर लगा होता है। ट्रांसमीटर तरंग को पिच की दिशा में भेजकर किसी भी वस्तु की गतिविधि प्राप्त करता है और रिसीवर उस तरंग को रिसीव कर लेता है। अब भेजी गई तरंग और आने वाली तरंग की फ्रीक्वेंसी में अंतर के माध्यम से गेंद की गति उस मशीन के द्वारा यानी स्पीड गन के द्वारा अपने आप माप ली जाती है और स्पीड गन के माध्यम से प्राप्त सूचना को एक इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में डाला जाता है और साइड स्क्रीन पर गेंद की गति दिख जाती है। जैसे ही गेंद रडार के सामने से गुजरती है तो वह उसी क्षण उसकी गति को रिकॉर्ड कर लेती है और यही कारण है कि जैसे ही गेंदबाज गेंद फेंकता है तो उसकी गति का विवरण स्क्रीन पर दिख जाता है। और बॉल की गति को मापने का दूसरा तरीका है हॉक-आई। हॉक-आई एक कंप्यूटर प्रणाली है जिसे क्रिकेट, टेनिस और फुटबॉल जैसे खेलों में इस्तेमाल किया जाता है। हॉक-आई एक अचूक और सबसे अच्छी तकनीक है क्योंकि यह 5 मिलीमीटर की सीमा के अंदर भी सही गणना करती है। हॉक-आई एक ऐसी तकनीक है जो गेंद की गति को उसी प्रकार मापता है जैसे वह फेंका जाता है। इस तकनीक को मुख्य रूप से दिमाग की सर्जरी और मिसाइल पर नजर रखने के लिए बनाया गया था। इस तकनीक में 6 कैमरों के माध्यम से आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं। इस तकनीक में गेंदबाज के हाथ से गेंद के निकलने से लेकर डेड बॉल घोषित होने तक के आंकड़े का उपयोग किया जाता है। इसके बाद यह तकनीक 3D छवि के रूप में गेंद की गति और दिशा को प्रस्तुत करती है। यह तकनीक आजकल बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि यह तकनीक दर्शकों को गेंदबाज के हाथों से गेंद के छूटने से लेकर स्टंप की ओर जाते समय गेंद की दिशा और लंबाई को पहले ही स्पष्ट रूप से समझा देती है। इसके अलावा यह तकनीक LBW से संबंधित निर्णय लेने में थर्ड एम्पायर की मदद करता है क्योंकि इस तकनीक के माध्यम से इस बात की जानकारी मिलती है कि क्या गेंद वास्तव में स्टंप की लाइन में था जब वह बल्लेबाज के पैड से टकराया था। यह तकनीक गेंद की दिशा और गेंद की गति का सटीक आंकलन देती है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को गेंद की गति मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले ये दोनों तरीके समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों को यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद।